डर डर ऐसी चीज़ है जो हमको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। डर ऐसी चीज़ है जो लाइफ में नई चीज़ें ट्राई करके लाइफ को बदलने में बाधा देती है। कुछ ऐसा ही डर होता है उन मरीजों को जिनको स्पाइन से रिलेटेड या कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और उनको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। वो डरते हैं कि ऑपरेशन के बाद हमारा क्या होगा। ऑपरेशन में डाले जाने वाले रॉड या स्क्रू से उनको डर लगता है। तो आइए आज जानते हैं क्या ये बिना रॉड या बिना स्क्रू के भी स्पाइन सर्जरी की जा सकती है, और की जा सकती है तो उसका सक्सेस रेट कैसा होता है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पृथ्वीराज निस्ताने। मैं ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जन हूँ वेदांता हॉस्पिटल नागपुर में, और आप देख रहे हैं वेदांता सुपर। ये हमारा यूट्यूब चैनल है आपकी हेल्थ आपकी भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, आज के ज़माने में या पुरातन काल से भी अगर हम देखें तो कमर की समस्या या बैक पेन काफ़ी आम समस्या होती है। हमारे ओपीडी में आने वाले मरीजों से ज़्यादातर मरीज इसी समस्या से ग्रसित होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कमर दर्द या बैक पेन की समस्या इतनी आम क्यों है, इतनी कॉमन क्यों है? इसका कारण छुपा हुआ इवोल्यूशन में। आप सब जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति जो है वो वानर प्रजाति से हुई है। वानर प्रजाति जो 4 पैरों पे चलते थे, उत्पत्ति होते होते इंसान बन गए जो भी 2 पैरों में चलते हैं। इस इवोल्यूशन के दरमियान हम 4 पैर से 2 पैर पे तो आ गए, परंतु इस उत्पत्ति में जो स्ट्रेस आया वो हमारे कमर के मनकों पे आया। हमारे कमर के मनके या रीढ़ की हड्डी उस चेंज को अडाप्ट नहीं कर पाए। इसके कारण जो एक्सेसिव स्ट्रेसेस पैदा होते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रेशर बनता है, वो हमारे पीठ के और रीढ़ की हड्डी में और कमर के मनकों में आता है, जिसके कारण इस तरह की समस्या पुरातन काल से काफी आमतौर पे देखी जाती है। इन समस्याओं में सबसे ज्यादा कॉमन है डिस्क प्रोलैप्स, जिसको हम आम भाषा में स्लिप डिस्क भी कहते हैं, जिसमें मनकों के बीच की गद्दी का एक हिस्सा निकल के नसों के ऊपर दबाव देता है, जिसके कारण नसों में या पैरों में अत्यधिक दर्द होता है, जिसको सियाटिका हम बोलते हैं। इसी तरह से बाकी समस्याएं भी होती है, जैसे कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, जिसमें इन नसों को ले जाने वाली जो नाली होती है मनकों के अंदर, वो सिकुड़ जाती है और नसों को दबाती है। उम्र के साथ साथ जो बदलाव शरीर में होते हैं, उसी तरह के बदलाव मनकों के जॉइंट्स में भी होते हैं, जिसको फैसेटल आर्थ्रोपैथी और डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज बोलते हैं। इन सारी समस्याओं के कारण होता है इस तरह का बैक पेन, जिसको हम कमर दर्द बोलते हैं, या अगर ये दर्द कमर से नीचे पैरों में जाना चालू करता है तो सियाटिका बोलते हैं। कभी कभी पैरों में झुंझुनाहट आना, या पैर सुन पड़ना, या पैरों की ताकत जाना, पैर कमजोर पड़ना, यहाँ तक भी ये समस्या जा सकती है। दोस्तों, अगर इलाज की बात करें तो इसका इलाज आमतौर पे दवाइयाँ, कुछ एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी द्वारा होता है, और ज्यादातर लोगों को इन सारी चीजों से आराम पड़ता है। कुछ ही मरीज ऐसे होते हैं जिनमें अगर समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई तो उनको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। अभी अगर हम आते हैं हमारे ओरिजिनल सवाल पे कि क्या इन तरह के ऑपरेशन में रॉड या स्क्रू का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही कम ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें रॉड या स्क्रू का प्रयोग करना चाहिए या करना पड़ता है। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी हमारे पिछले वीडियो में, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। परंतु ज़्यादातर जो स्पाइन सर्जरीज होती है, इनमें किसी भी तरह का रॉड, स्क्रू या प्लेट का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि अभी जो एडवांस या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसको हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या कीहोल सर्जरी बोलते हैं, इस तरह की सर्जरी द्वारा हम बिना ज़्यादा चीरफाड़ किए बीमारी तक पहुंच सकते हैं। अगर मैं आपको स्पाइन का एक मॉडल दिखाऊँ तो इस तरह के हमारे मनके होते हैं जिनमें से नसें निकलती है, और कभी कभी जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं ये होती है स्पाइन की गद्दी, या जिसको हम डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क इस नसों को प्रेशर देती है, जिसके कारण ये सारी समस्या होती है। तो जो हमारे पास खास इंस्ट्रूमेंट इसके लिए बने हुए होते हैं उसको बोलते हैं एंडोस्कोप। ये एक दूरबीन होती है जिसको हम आम भाषा में दूरबीन कहते हैं। तो दूरबीन द्वारा हम शरीर के बाहर से ही बीमारी वाले हिस्से तक पहुंच सकते हैं, और जब हम शरीर के बाहर से ही बीमारी वाले हिस्से तक पहुंचते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा चीरफाड़ करने की या कोई रॉड स्क्रू डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम एक छोटे से छेद द्वारा, जो एक इंजेक्शन जैसा ही होता है, एक छोटे से छेद द्वारा ही बीमारी को एड्रेस कर सकते हैं और पूरी बीमारी को शरीर से निकाल सकते हैं, जिसको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कहते हैं। ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी होती है, और चूंकि इसमें काटछाट काफ़ी कम होती है और कीहोल जितना ही इसमें चीरा होता है, तो कोई टाँके की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें रिकवरी और सक्सेस रेट की, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग समझ ही चुके होंगे कि इसमें रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि हमने कोई काटछाट नहीं किया, कोई हड्डी को नहीं तोड़ा, कोई रॉड या स्क्रू का प्रयोग भी इसमें नहीं किया है, इसलिए इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। मरीज़ ऑपरेशन के तुरंत बाद ही दर्द में राहत महसूस करते हैं। कई मरीज जिनको हम अवेक स्पाइन सर्जरी कहते हैं, जिनमें हम बिना बेहोश किए ऑपरेशन करते हैं, तुरंत ही हमें बताते हैं कि जैसे ही हमने इलाज ऑपरेशन शुरू किया और बीमारी को निकाला,
उनको तुरंत ही दर्द में राहत मिलती है। कई मरीज तो ऑपरेशन के बाद इतने खुश होते हैं कि वो चलते चलते ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी जाते हैं और वो दर्द से मुक्त होते हैं। रिकवरी का जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है छुट्टी के बाद, डिस्चार्ज के बाद, जो कि हम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर सकते हैं या इवन सेम डे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। पेशेंट अपने पैरों पे चलते फिरते हैं, उनको कोई दर्द नहीं होता है। जख्म नहीं होने से जख्म का कोई अलग से केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रॉड या स्क्रू नहीं डालने से उनका मूवमेंट जो है वो भी नॉर्मल होता है और चलना फिरना वो नेक्स्ट डे से बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। आमतौर पे इस तरह के ऑपरेशन के बाद जो लॉन्ग टर्म रिकवरी हम देखेंगे तो वो भी काफ़ी फैंटास्टिक होती है, क्योंकि हमने अंदर कोई रॉड या स्क्रू नहीं डाला है, जिसके कारण उनके मन को का जो मूवमेंट है वो बरकरार रहता है। वो अपने रोज़मर्रा के काम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और आगे चल के भी इनको देखा जाए कि किसी तरह की और समस्याएं नहीं पहुंचती है। तो अगर आप या आपके कोई परिचित भी इस तरह के ऑपरेशन से डर रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो उनको मैं यही सलाह दूंगा कि डर छोड़िए और नए टेक्निक का प्रयोग करके अपने आप को डर से मुक्त कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए किसी के साथ जिसको इसकी ज़रूरत हो। धन्यवाद।